रेखा, एक शाखा इधर निकली, रेखा इधर गई, एक शाखा निकली और एक शाखा निकली जाकर जीवन रेखा से मिली। क्या करेगा ये? नीति न्याय पद्धति औचित्य रहता है, आत्मविश्वास अधिक होता है, उसके अनुकूल बुद्धि रेखा रहती है। बुद्धि रेखा क्या? अनुशासन पूर्ण रहता है, तीनों गुणों को बताता है, क्योंकि इस पर आग गिरा है। ये रेखा वहां गिर गई है, यहां पर समाप्त तो हुआ है, इसलिए ये लक्षण बताइए कि काफी अनुशासन युक्त रहते हैं। ये इधर देखना अलग है, इस पर गिरना अलग है। देखना शासन को देखते हुए, अनुशासन को देखते हुए, नियमों को दृष्टि में रखते हुए, अपनी शक्ति को वो देखते हुए चलने वाले व्यक्ति हैं ये नहीं कि हर एक विषय में उनको करके दिखा सकते हैं। भक्ति है, मंदिर के निर्माण करके रहेगा वो। कैसा? अनुकूल करा लेंगे हर किसी को, हर किसी व्यक्ति से मिलजुल कर रहेंगे। भाई एक पुण्य, एक पवित्र मंदिर का निर्माण करने जा रहा हूं। ऋणमुक्तेश्वर स्वामी, कोई भी व्यक्ति ऋणी नहीं हो। नाना प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भाषा ऋण, शास्त्र ऋण, समाज ऋण, मित्र ऋण, पत्नी ऋण, पुत्र ऋण। ऋणों के तो एक लिस्ट ही बता सकते हैं। हर ऋण से ऋण होने के लिए एक भगवान की आवश्यकता है, वो ऋणमुक्तेश्वर स्वामी नारायण स्वामी है, वेंकटेश्वर जी हैं। हर कठिनाइयों को दूर करके सुख देने वाले हैं वेंकटेश्वर। नाम कुछ भी रखो, मगर उसने एक मंदिर का एक नया नाम रख दिया कि ऋणमुक्तेश्वर स्वामी है, ऋणमोक्ष मूर्ति है, ऋणमोक्ष मंदिर है। ठीक है, नाम कुछ हो तो क्या, शक्ति तो एक ही ना। यानी जो मन में आ जाए उसको साकार रूप देने का है उसे। ठीक है, अब ये रेखा इसी नहीं है, ये रेखा निकली स्वस्थान, जहां जहां समाप्त होना चाहिए गुरुस्थान में, वहां गई एक ही रेखा के रूप में, वहां ना जाकर जरा मुड़कर एकदम यहां गिर गई। क्या ये कारकिन के लिए लागू नहीं रहेंगे? हाँ बिल्कुल लागू रहेंगे। वहां गिर जाने के कारण क्या हो सकता है? भाई इनको कोई संतोष आ जाए, संतुष्ट रहता है, संतोष का अच्छे कार्य बनेंगे तो संतुष्ट रहता है, तो अनुकूल काल जब नहीं है तो असंतुष्ट रहता है। हर व्यक्ति में तो ये स्वभाव होते हैं, मगर इनके लिए संतोष और दुख अगर आ जाए, एकदम आ जाए, अचानक आ जाए, काकतालीय रूप से आ जाए, तो सह नहीं सकता है, सहने की शक्ति नहीं रहती। गुस्सा भी आ जाए, क्या करेगा वो व्यक्ति पता नहीं चलेगा। दया आ जाएगी, वो भी क्या करेगा नहीं, जेब में जितने उतने थे पूरे जायदाद को लिख कर देंगे उनके नाम पर। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मतलब कभी कभी बुरे फल भी मिलते हैं इनके। तो उनको एक समाचार मिल गया, 3 करोड़ का लाभ हुआ है एक लैटरी से, खत्म, बस सांस छोड़ देता। क्या लाभ हुआ उसके लिए? नष्ट ही, नष्ट का। बहुत लाभ होना, व्यापार करोड़पति है, व्यापार में पूरे नष्ट, नहीं, खत्म। अगर खत्म नहीं हुआ, कोई धैर्य देते हैं, कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे लोग आत्महत्या कर लेना ही नहीं, कभी कभी दूसरों की हत्या भी कर देते हैं। ये बुरा फल है ना। ऐसे फलों का स्वागत न करें। क्या इसको मिटा सकते हैं क्या? इसके लिए कोई पूजा है क्या? इसके लिए कोई शांति कर सकते हैं क्या? शांति स्वयं सोचे। शांति कहीं बाहर मत ढूंढिए, अपने दिमाग में ढूंढिए, अपने हृदय में ढूंढिए। हाँ 3 करोड़ का लाभ हुआ है, भगवान की दया, एक मंदिर का निर्माण कराऊंगा, जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए एक एक गृह निर्माण करके दूंगा। मैं अपनी पत्नी धर्मपत्नी के लिए भी कुछ न कुछ करूंगा, मैं भी सुखी रहूंगा, गाड़ी मोलूंगा, दान धर्म करूंगा, बच्चों की सहायता करूंगा,
वृद्ध हैं जो परवरिश नहीं करते उनकी सहायता कर, ऐसे अच्छे विचार लाइए, आत्महत्या तो नहीं कर लेगा, सांस तो रुक नहीं जाएगी। बुरे विचार आ गए हैं, ठंडे ठंडे दिल से सोचिए। गुस्सा आ गया कि किसी को भोंक दे, छुरी में अहिंसा है कि व्यक्ति में अहिंसा लाई, अगर नहीं है तो लाने का प्रयत्न कीजिए। गुस्सा आ गया, एक गिलास भर का पानी पीजिए, जरा भीतर जाइए, 1 से 100 तक गिनिए, नहीं भगवान के नाम, नमो नारायणाय, नारायणाय नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठंडा ठंडा ठंडा, नष्ट नहीं करेगा। बस शांति। और क्यों कहाँ ढूंढते? याद रखिए, कहीं मत ढूंढिए। हमारे हाथ में हर एक काम करने की शक्ति है, हमारे दिमाग में हर एक काम करने की शक्ति है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ चुका हूँ मगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी, बेरोजगारी तो बाहर है ही नहीं। एक पॉपकॉर्न बेचने वाला, कूड़ा करकट चुनने लेने वाला, बेकार कागजों को जमा एक जगह इकट्ठा करके बैग में ले जाते कर बिका कर जीने वाले हैं, अनपढ़ है, काला अक्षर भैंस बराबर। क्या वो नहीं जी रहा? तुम MBBS पढ़े हुए है ना, MBA है ना, बड़े बड़े इंजीनियर है ना, क्या नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्या नौकरी मिलेगी? घर में बैठेंगे, माता पिता जो उन लोगों ने जो कमाए उसको हराते रहेंगे, बैठकर खाएंगे तो पहाड़ पच जाएंगे, पहाड़ खत्म हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं। हाथ दिए हैं हिलाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो परिश्रम करो। नए इंजीनियरिंग में नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी जो बुद्धि को दूसरे उपयोग में लाइए। एक सेलफोन रिपेयर करने वाला, एक वाइंडिंग करने वाला, जिस घर में किराए लेते हैं उस घर को मोल सकते हैं। वो जो दलिंदर है वो करोड़पति बन सकता है, निकम्मा है कर्मचारी बन सकता है। किसमें है वो शक्ति? हम में, हमारी बुद्धि में। क्या ऐसा करने से ये रेखा मिट भी जा सकती है? विश्वास कीजिए, मुझे देख लीजिए, क्या रेखाओं में अंतर आएंगे नहीं। आप अपने हाथ के एक फोटो लेकर तैयार रखिए, 9 महीने के बाद, 1, 2, 3 साल के बाद देखिए रेखाओं में परिवर्तन होते ही रहते हैं। अच्छे विचारों से आगे चलेंगे तो ये रेखा या तो मिट जाएगी, नहीं तो पतली हो जाएगी, या तो निकम्मा हो जाएगी। विश्वास कीजिए मित्रों, बंधु, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैंने अपने अनुभव में देखा है। तो ऐसे विचारों को लीजिएगा, ठीक है? यहां तक रेखा आई है, यहां ऐसी आ गई रेखा। अरे भाई यह शाखाएं हैं, न इधर जा रहे हो, ये क्या चांद को उल्टा? क्या पहले अच्छी भक्ति होगी, वाक शक्ति होगी, वाक सिद्धि, चित्त शुद्धि, अच्छी बुद्धि, अच्छे कर्मचारी, किसी एक शास्त्र के निष्णात, किसी एक संस्था के स्थापक। वैवाहिक संस्थाएं होती है ना, यानी मैरिजेस ब्यूरोस कहते हैं। तो अगर ढूंढ नहीं सकते हैं जो बेचारे, सभी लोगों के पता नहीं जाता, वैसे मैरिज ब्यूरोज़ों के एस्टेब्लिशमेंट भी यही लोग कर सकते हैं। ये लोग हर एक कार्य को पवित्र दिल से करते हैं। इनका नाम इतना ऊंचा चलता है, कुछ पूछिए मत, बस कर सकते हैं ये लोग। इस रेखा को बुरा मत समझिएगा, बहुत अच्छी रेखा है, बुरी रेखा कदापि नहीं हो नहीं सकती।